नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। यह सेशन आज आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो आपका आज के दिन 24 अगस्त 2024 को सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है और यूपी पुलिस का जो ये एग्जाम है इसके आंसर की हम लोग बताने वाले हैं और ये जीएस के आंसर की कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 95 नंबर से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखने वाले थे शशि थरूर। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक को लिखा था। 96 नंबर क्वेश्चन है अगला, G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ होता है ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ग्रुप। अगला क्वेश्चन है 97, अगर आपने ग्रुप लगाया है आंसर तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जीवन संबंधी, बायोग्राफिकल। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बायोग्राफिकल। ये ऑप्शन अगर आपने किया है तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो इनकी जो पूरा योजना है ये संदर्भित करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। इनका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण के लोग हैं वो शहरों में ना आए, उनको शहरों की जो सुविधाएं हैं ग्रामीण में ही उपलब्ध करवा दी जाए। तो इनकी पूरा योजना संदर्भित करती है। टी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99 नंबर प्रश्न है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर आपने इसका आंसर राजस्थान लगाया है तो 100% सही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 100 नंबर, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अगर आपने इसका आंसर बुलंदशहर दिया है तो आपने 100% सही किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके की जो आधिकारिक मुद्रा है ये है आपकी तो पाउंड स्टर्लिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाउंड स्टर्लिंग। येन आपकी जापान की है, जानते हैं। अमेरिका की है डॉलर, ठीक है, और फ्रांस की है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस वह गैसें होती हैं जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपने बी क्वेश्चन को आंसर किया है, बी मतलब ऑप्शन को सही किया है तो आपने बहुत अच्छा किया और आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान डैश है। तो इसे हम कहते हैं, जो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान होती है इसे हम GST इन कहते हैं, GSTIN। ये आपको मिलता है नंबर, इसे हम GST इन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत पहल ये आपकी 2018 में शुरू की गई थी। आप सभी जानते हैं 2018 में इसको शुरू किया गया था। अगर आपने आंसर डी किया है तो एकदम करेक्ट है। 105 नंबर प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता मिली या मान्यता प्राप्त हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप सभी को पता है कि ओनली आज तक मतलब कि अभी तक ओनली एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी हुई है जिनका नाम है इंदिरा गांधी, और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कौन सा है बताना है। ये हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 108 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? अगर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये आपका 28 सितंबर 1993 को आया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जिसने भी सी ऑप्शन किया है उसका 100% सही है। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश के पहल के साथ बढ़ाया गया। तो भारत में जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है इसको डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता को
आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो 100% सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो अगर आपने अनुच्छेद 243 ऑप्शन बी को चूज किया है तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। 112 नंबर प्रश्न है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे हो तो लाइट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 113, SAC कोड में कितने अंक होते हैं? SAC कोड जो होता है इसमें टोटल 6 अंक होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने 6 आंसर किया है तो 100% आपको सही हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? तो आप सभी जानते हैं भारत के लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है 115, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो आप सभी जानते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, कब से शुरू किए मनाना? तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1947। 116 नंबर क्वेश्चन है, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये इसकी संधि थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिसने भी ए ऑप्शन इसका राइट इस ए ऑप्शन को आंसर किया है उसका 100% सही होगा। 117 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? ये कैप्टन बाना सिंह। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैप्टन बाना सिंह को नियुक्त किया गया था या नामित किया गया था। अगला प्रश्न है 118, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? आप जानते हैं राइबोसोम, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो डी ऑप्शन जिसने भी लगाया है उसका 100% सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे यह उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। जिसने भी इसका आंसर सी किया है उसका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, NOAA का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, इसी को हम कहते हैं NOAA। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोआ। अगला प्रश्न होगा 121, अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया है तो आपका 100% सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो आप सभी जानते हैं चाय का प्रमुख उत्पादक है आपका आसाम। अगर मसालों के लिए आता है तो केरल लगाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलायची के लिए आएगा तो आप तमिलनाडु लगा सकते हैं, और मैंग्रोव वन के लिए आएगा तो पश्चिम बंगाल। 122 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। अगर आपने असम किया है तो आपका 100% सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? इसकी जो भूमिका होती है या इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यही इसकी भूमिका है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो UAPA, इसका राइट आंसर हो जाएगा UAPA। अगर आपने UAPA लगाया है तो आपका 100% सही है। अगला प्रश्न है 124, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक है यूक्लिड। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल विश्लेषण उपकरण होते हैं, इसका उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो जब हम कोई चीज़ करते, मतलब जैसे सोशल मीडिया में हमने कोई पोस्ट किया, कोई भी एक वीडियो पोस्ट किया, तो हम उसमें देखते हैं कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए। तो इसे क्या होते हैं? प्रदर्शन को मापना, इसे कहते हैं मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को मापना। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेजरिंग परफॉर्मेंस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी ऑप्शन इसमें टिक किया है तो आपका 100% सही है। 126 नंबर प्रश्न है, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान भी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मनी या सफेद धन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है,
मतलब इजी क्वेश्चन है सारे, आज के बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट के भी, और ये सेकंड शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। आप जितने भी अभी आपको एग्जाम देना है, जो मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोग जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं उन सबको जरूर देख के जाइएगा। हो सकता है कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको कई बार एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, या तो ऐसे क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे बोलते हैं सवर्ण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सवर्ण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 128 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। यह है आपका मालवा का पठार, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी डी ऑप्शन लगाया है उसका 100% क्वेश्चन सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। कंटेंट क्यूरेशन, तो इसका अर्थ होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। जैसे हम कोई भी कंटेंट हमें अच्छा लगता है तो हम उसे क्या करते हैं, कंटेंट का चयन करते हैं, फिर उसे बहुत जगह उसे थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट लिया, फिर उसका चयन किया, फिर उसको नियोजित करके मतलब इकट्ठा करके हम लोग साझा करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कंटेंट क्यूरेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने डी ऑप्शन को चूज किया है तो आपका 100% क्वेश्चन सही है। 130 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, इसका श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो याद रखिए, पेनिसिलिन के खोज करते थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है सब लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। 131 नंबर प्रश्न है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है। इसका महत्व है आपका, याद रखिएगा, इसका जो महत्व हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 132, संबंधित शब्द, यहाँ पे आपके 131 तक थे जीएस के क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका जो है जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीएस हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट, और उम्मीद है कि आप लोगों के जो यहाँ पे लगभग 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको रिजल्ट बताऊँ, 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। 95 से 131 तक स्टार्ट थे, लगभग 37 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ सारे सही मतलब कर लिए होंगे आपने बहुत अच्छे से, और आपके 37 में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास पसंद आई हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं, जितने भी अभी एनालिसिस होंगे पेपर के, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।